हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पढ़ने से पूर्व। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सूत्र की जानकारी अगर प्राप्त हो जाएगी तो एक्सरसाइज में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब छोटा छोटा थोड़ा सा बातें हैं, थोड़ा सा इसको गौर से ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक है, तब एक्सरसाइज बिल्कुल और बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर साइन थीटा हो और साइन थीटा बराबर एक्स हो, तो बताओ इसको थोड़ा ध्यान देना कि अगर किसी के पावर अगर कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है, अगर उसको अंश से हर करते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह करते हैं। जैसे मान लो अगर 1/x है तो अगर इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। तो अगर इसी को हम नीचे अगर लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस साइन को हम बट्टे में लिखें तो साइन थीटा बट्टे बताओ कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, और बराबर बताओ कितना, x। ठीक है, अगर साइन का इधर इनवर्स गुणा कर देंगे तो ये थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इस तरह ये करके इनवर्स फंक्शन में जाता है, और ये जो घात 1 लगा रहता है इसी को बोलते हैं इनवर्स। ठीक है, तो इसी तरह अगर मान लीजिए कि cos थीटा बराबर अगर x मान लेंगे आप लोग, बताओ अगर थीटा को छोड़कर cos अगर इधर जाए तो थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, cos इनवर्स x। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसे जाता है इनवर्स फंक्शन में, कैसे जाता है अब आप लोगों को पता हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए tan थीटा आ जाए तो tan थीटा बराबर अगर आ जाए तो tan थीटा बराबर अगर x मानेंगे आप, तो बताओ अगर थीटा के बट्टे अगर लिखना चाहेंगे तो tan इनवर्स को मतलब tan को इनवर्स फंक्शन में लिख देंगे, मतलब tan के पावर कुछ नहीं तो 1 है, और इसको जब भी अंश से हर पे लिखा जाता है या हर से अंश पर लिखा जाता है तो चिन्ह बदल, इसके घात को चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अगर इसी को आप लोग ऊपर अगर लिखना चाहें तो थीटा बटे, देखो अगर इसको ऊपर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताओ बराबर का बताओ कितना है, x है, तो अगर 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा बताओ कितना, tan इनवर्स x। ठीक है, तो उसी तरह अगर cot थीटा बराबर हम लिखें x, तो बताओ थीटा बराबर बताओ क्या आएगा, cot इनवर्स x। ठीक है, तो अगर इसी तरह माए सेक थीटा बराबर अगर x लिखें तो थीटा इक्वल मेरे प्रिय छात्रों क्या लिखा जाएगा, सेक इनवर्स x। ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग तो ज़्यादा मजा आएगा एक्सरसाइज पढ़ने में। ठीक है, अन्यथा बहुत दिक्कत कराएगा। ठीक है, अब बिल्कुल और बिल्कुल आसान हो जाएगा इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो देखिए अब देखिए अगर इसी तरह कोसेक थीटा बराबर अगर आप x मान रहे हैं, ठीक है, तो बताओ अगर कोसेक थीटा को छोड़कर अगर इधर जाए तो बताओ क्या लिख सकते हैं आप लोग, कोसेक इनवर्स x। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगला पॉइंट में कि अगर यहाँ पे साइन और फिर साइन इनवर्स x हो तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर साइन और साइन इनवर्स x रहेगा तो इसका मतलब है यह साइन और इनवर्स का मतलब हम क्या बताएं, अगर इसको पलट देंगे कि मतलब अंश से हर कर देंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो इसका घात क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग को बताएं कि 1/x है तो अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो पावर बताओ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस में। ये मतलब जब भी अंश से हर में ले जाते हैं और हर से अंश में ले जाते हैं तो इसका पावर किस में हो जाता है, ऋणात्मक में हो जाता है, और इसका कुछ पावर नहीं तो कम से कम कितना होता है, 1 होता है। तो इसी तरह इनवर्स साइन इनवर्स को अगर नीचे कराएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, साइन, अब बट x पहले ही से है, अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बताओ कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x। ठीक है, इसी तरह थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर मान लो cos थीटा अगर cos आ जाए और cos मतलब cos इनवर्स x हो जाए तो बताओ cos से cos हम काट देंगे, क्योंकि cos इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। ठीक है, cos इनवर्स को उलट के लिख सकते हैं, यानी बताओ इसको लिख सकते हैं कितना, 1/cos, और ये x उसी तरह रहेगा तो अब cos से cos कट जाएगा, बताओ कितना लिख जाएगा, x। ठीक है, तो बताओ अब इसी तरह अगर सेक और सेक इनवर्स अगर थीटा लिखें तो सेक से सेक को काट दीजिएगा और क्या लिख दीजिएगा, थीटा। ठीक है, तो अगर इसी तरह आप बताइए कि कोसेक लिखा जाए और फिर कोसेक इनवर्स थीटा लिखा जाए तो कोसक से कोसेक इनवर्स कट जाएगा तो लास्ट में क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा और ध्यान दीजिएगा
साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। तो इसी तरह अगर tan लिखा जाए और फिर tan इनवर्स x लिखा जाए तो tan से tan कट जाएगा और कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम ले चल रहे हैं त्रिकोणमिति मान में जो पीरियोडिक टेबल होता है त्रिकोणमिति का। तो उसी तरह मान लो अगर tan हो जाए और tan इनवर्स पाई बाई 4 आ जाए, तो अब तो जान गए आप लोग कि tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो फाइनली आप लोगों का कितना बच जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, तो अगर जहाँ पे भी आप लोगों को दिखाई दे tan और tan इनवर्स और फिर कोसेक और कोसेक इनवर्स, तो इसका मतलब एक तो उसके व्युत्क्रम होता है और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक को काट सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है।